And all of you, welcome back. This is Charan Singh Rajput. So guys, in this video today we are going to talk about preposition. So previous वीडियो के अंदर हमने बात की थी कंजंक्शंस के बारे में और आज हम बात करने वाले प्रीपोजिशंस के बारे में. सो गाइज, क्या होते हैं प्रीपोजिशंस और क्या यूजेस होते हैं उनके और कहाँ पर उनका यूज़ किया जाता है और क्यों उनको इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है. सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो, विदाउट प्रीपोजिशंस वी कांट मेक प्रॉपर सेंटेंसेस. बिना प्रीपोजिशंस के हम यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं बना सकते. सो इसीलिए प्रीपोजिशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर और सेंटेंसेस के अंदर. तो गाइज, प्रीपोजिशंस के ऊपर आपको यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इसीलिए आपको प्रीपोजिशंस के ऊपर कमांड होना बहुत ज़रूरी है. मतलब आपको प्रीपोजिशंस पूरी तरह से पता होना चाहिए. सो गाइज, कितने प्रीपोजिशंस होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, उनको कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है, सभी चीज़ें आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीपोजिशंस के कितने पार्ट्स होते हैं एंड वो कौन से होते हैं. तो एज पर माई परसेप्शन मुझे ऐसा लगता है कि उनके एक्ट के हिसाब से यहाँ पर हम उन्हें 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और 3 पार्ट्स के अंदर हम उन्हें डिवाइड कर कर यहाँ पर एक पार्ट हम यहाँ पर पूरी तरह से डीप में विथ एग्जाम्पल्स के साथ हम उन्हें अंडरस्टैंड करेंगे. तो गाइज, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं प्रीपोजिशंस एक्शन या के मुख्य प्रकार जो हम उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पर यह समय बताने के लिए, समय हमें जब इंडिकेट करना होता है, समय बताना होता है, तब हम वहाँ पर यूज करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय के लिए. और दूसरा है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, मतलब जब हम जगह के बारे में बताते, जब जगह का हम वहाँ पर जिक्र करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब जगह के लिए. और तीसरा है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर जब हमें दिशा के बारे में बात करना होता है, किसी डायरेक्शन के बारे में हमें बताना होता है, तो तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्ट. तो यहाँ पर हमने इन्हें 3 पार्ट्स के अंदर यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर रखा है. तो अब हम यहाँ पर हर पार्ट को, हर यहाँ पर फैक्टर को प्रॉपरली हम यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पर देखने वाले हैं. तो गाइज, आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप सभी चीजें यहाँ पर प्रीपोजिशंस के बारे में समझ में आ रही होगी. तो गाइज, अगर आपको समझ में आ रही है, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिए. चलिए देखते हैं अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है ओके. तो अब यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट प्रीपोजिशन है वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम किस लिए यूज करते हैं? तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हम समय बताने के लिए यूज करते हैं, ड्यूरेशन बताने के लिए यूज करते हैं. तो अब देखेंगे हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल के थ्रू. मैंने कुछ प्रीपोजिशन आपको दे रखे हैं और जो कुछ प्रीपोजिशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दूंगा. तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. तो आई विल मीट यू एट 10 AM, मतलब मैं तुम्हें सुबह 10 बजे मिलूंगा. तो अब यहाँ पर क्या बताया गया है, इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर बताया क्या गया है, एट 10 AM. तो यहाँ पर टाइम बताया है, लेकिन उससे पहले हमने कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर यूज किया है, एट. तो जब हमें यहाँ पर टाइम बताना होता है, ठीक है, तब उस टाइम हम यहाँ पर एट यूज करते हैं, एट 10 PM, एट 11 PM, AM. इस तरह से यहाँ पर हम एट का यूज करते हैं फॉर, इसे कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर ऑन, मतलब ऑन कब यूज करते हैं, जब हम किसी खास दिन या तारीख के बारे में बात करते हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो, मेरा जन्मदिन सोमवार को है. तो अब यहाँ पर जो माय बर्थडे इज ऑन मंडे, तो अब यहाँ पर ऑन मंडे. तो ऑन मंडे यहाँ पर क्या है, एक डे, मतलब एक खास दिन या खास तारीख के लिए हम बात करते, तब हम वहाँ पर यूज करते हैं ऑन. यहाँ पर हमने यूज किया है ऑन, ठीक है. इस तरह से हम यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, मतलब समय बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते. और उसके बाद में इन, जो महीना या अब नेक्स्ट है हमारा इन हम किस लिए यूज करते हैं, महीने या लंबे समय के लिए, महीना बताना हो या फिर कोई लंबा समय, ठीक है, जिसे हम यूज करते हैं महीना. जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल मीट यू इन डिसम्बर, मैं तुम्हें दिसंबर में मिलूंगा. अब मतलब यहाँ पर दिसंबर क्या है, एक लंबा ड्यूरेशन है टाइम का. तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे इन. आया समझ में? अब नेक्स्ट है हमारा बिफोर, मतलब किसी समय से पहले. जब किसी समय से पहले की बात करनी होती है तब हम वहां पर यूज करते हैं बिफोर. रीच होम बिफोर आई कम, तुम घर पे पहुंचो मेरे आने से पहले. तो हम यहाँ पर यूज करते हैं बिफोर प्रीपोजिशन का. और अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा
आफ्टर, तो आफ्टर हमें यहाँ पे किसी समय के बाद। अब यहाँ पे जैसे देखा हमने बिफोर, उसका अपोजिट होता है आफ्टर। तो ये जो प्रीपोजिशन है हमारे प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम, तो यहाँ पर जो रिमेन प्रीपोजिशन है कुछ, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ टाइम मतलब यहाँ पर जो समय के लिए यूज करने वाले प्रीपोजिशन है वह हम किस तरह से यूज करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये प्रीपोजिशन ऑफ हमारा टाइम था। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। सेकेंड प्रीपोजिशन है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो ये प्रीपोजिशन हम किस लिए यूज करते हैं? हम इस प्रीपोजिशन को यूज करते हैं जगह या पोजीशन बताने के लिए। जो हमारा सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, उसकी क्या जगह है, कौन सी जगह पर है, वो कौन से प्लेस के ऊपर है, ये चीजें बताने के लिए हम ऑफ प्लेस का यूज हम यहाँ पे करते हैं। तो आइए यहाँ पर देखेंगे हम फर्स्ट इन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट हो किसी चीज के अंदर हो। ठीक है, देख सकते हो आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? जगह बता रहा है। जगह बता रहा है मतलब क्या बता रहा है? यहाँ पर जो मैं हूं, मैं कहाँ पर हूं? अंदर हूं। मैं कैसा बता रहा है? मेरा जगह बता रहा है, मेरी पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो प्रीपोजिशंस होते हैं वह जगह यानी प्लेस बताने के लिए यहाँ पर इनका यूज होता है। अब नेक्स्ट ऑन मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल पर है। अब यहाँ पर एक सरफेस है, एक जगह है और वहां पर पेन उसके ऊपर है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है? पेन की पोजीशन बता रहा है, पेन की जगह बता रहा है, कहाँ पर है। तो ऐसे से उन्हें कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा अंडर, सेम है, द कैट इज अंडर द टेबल। अब कैट कहाँ पर है? अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। तो अब यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? बिल्ली है, और वो कहाँ पर है? अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे है। तो अब यहाँ पर जो हमारा अंडर है तो वो हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। तो गाइस जिस तरह से हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस मतलब हम जगह बताने के लिए उस सब्जेक्ट की या फिर ऑब्जेक्ट की जगह बताने के लिए उसका क्या रिलेशन है उसकी, तो वो क्या बताता है? हमारा प्रीपोजिशन बताता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रॉपर सेंटेंसेस यूजेस बनाते विद द हेल्प ऑफ प्रीपोजिशंस। तो ये था हमारा सेकेंड नंबर का प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। सो गाइज आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट प्रीपोजिशन है, वो है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो इस प्रीपोजिशन का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट की, किसी सब्जेक्ट की डायरेक्शन मतलब दिशा बतानी होती है, वो कौन सी जगह पर है, ठीक है, किस तरफ जा रहा है, किस तरफ से आ रहा है। तो ये सब चीजें बताने के लिए हम प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अभी अब गाइज आपने बहुत सारे जो सेंटेंसेस है हमारे टू लार्ज एक्सटेंट, बहुत हद तक तो आपने टू को यूज होते हुए सेंटेंसेस में बहुत बार देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए किसी जगह की ओर जाने के लिए, अब जब हमें किसी जगह की ओर जाना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका क्वेश्चन होता है सर शैल आई गो टू टॉयलेट। अब इसके अंदर क्या यूज करते हो? टू, शैल आई गो टू मतलब की ओर, किसकी ओर? टू टॉयलेट मतलब टॉयलेट की ओर, मैं टॉयलेट को जा सकता हूँ क्या। तो इस तरह से जब आप यूज करते तो क्या होता है? टू मतलब की ओर, किसकी ओर? टॉयलेट की ओर। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम टू को निकाल दे तो क्या होगा सेंटेंस? आई एम गोइंग स्कूल। तो सेंस निकल के आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए तो यहाँ पर हम यूज करेंगे की ओर, मैं किधर जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल की ओर जा रहा हूँ। तो जो टू होता है हमारा प्रीपोजिशन जगह बताने के लिए हम उसे यूज करते हैं और बहुत ज्यादा हद के अंदर हम उन्हें सेंटेंसेस के अंदर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा देखो इनटू मतलब क्या होता है? बाहर से अंदर आने के लिए। जब आप बाहर से अंदर आते हो तब हम वहां पर यूज करते हैं इनटू का। जैसे ही केम इनटू द रूम, अब जैसे वो बाहर से कहाँ आया है? अंदर आया है। कहाँ अंदर आया? रूम के अंदर आया है। तो ऐसी जगहों पर आप यूज करते हैं प्रीपोजिशन इनटू का। अब नेक्स्ट है हमारा इसका अपोजिट आउट ऑफ, अंदर से बाहर आने के लिए। पहला क्या था? बाहर से अंदर आने के लिए, अब अंदर से बाहर आने के लिए, अंदर से बाहर आने के लिए। तो एग्जांपल देखिए, ही गॉट आउट ऑफ द कार मतलब वो कार से बाहर आया, कार से बाहर आया। तो इसने क्या बताया? हमें एक दिशा बताई, कहाँ से आया है अंदर, कहाँ से बाहर आया? वो कार से बाहर आया है। तो इस तरह के जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो डायरेक्शंस बताते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। तो आई होप गाइज ये जो हमारे तीन मेन प्रीपोजिशन थे जिनके बिना हम सेंटेंसेस नहीं बनाते,
नहीं बना सकते। इनके बिना हमारे सेंटेंस से काफ़ी अटपटे हमें लग सकते मतलब लगते ही है। इनके अलावा हम सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो जो प्रीपोजिशन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं हमारे सेंटेंसेस के अंदर, एंड इनका यूज़ भी हमें काफ़ी अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अभी हमने इन तीनों आज के हमारे जो 3 प्रीपोजिशन थे उनके सब टाइप्स थे वो हमने आज देखे। गाइज आई होप आपको इससे पहले इसके ऊपर कोई डाउट होगा या नहीं होगा, बट हाँ आपको डेफिनेटली इसके ऊपर डाउट था इसीलिए आज आप यहाँ पर हो। लेकिन आई होप अभी आपके जो सभी डाउट्स है वो यहाँ पे क्लियर हो चुके होंगे। अगर गाइज आपके डाउट्स सभी क्लियर हो चुके हैं सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स हाउ दैट। बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।